जर्मनी का हाउस बिल्डिंग कोर्स क्या है? कितने पैसे मिलते हैं? मंथली स्टाइपेंड कितना है? प्रोसेस टाइम क्या है? क्या जर्मन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो पाकिस्तान में हम कहाँ से सीख सकते हैं? वो कौन सा कोर्स है जिसकी जर्मनी में सबसे ज़्यादा डिमांड है? और उस कोर्स को करने के बाद उसकी सैलरी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी? क्या ये कोर्स करने के बाद आपको जर्मनी में पीआर मिल सकती है? इसके अलावा एज लिमिट क्या है? प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगेगा? ये सारी की सारी डिटेल मैं आज के अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं पता, तो ये ऑस बिल्डिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको ना सिर्फ जर्मनी लेके जा सकता है, बल्कि आपको जर्मनी की नेशनैलिटी भी दिला सकता है। इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक 60% 70% से पास किया है, साइंस में किया है और उनकी उम्र 25 साल से नीचे है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा जिन बच्चों ने इंटर किया है, वो भी इस जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर खर्चा कितना आएगा? ये सारी चीज़ें आज की मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको सारी डिटेल मिल सके। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा पर्पस है एजुकेशनल वीडियोस, एजुकेशनल जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचाना, स्कॉलरशिप आप तक पहुँचाना। अप्लाई आप लोगों ने खुद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप अप्लाई कर दें। अप्लाई मैं नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है और रिस्की भी काम है। बहुत कोई ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने अप्लाई खुद करना है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। आप मेरा सोशल मीडिया उसके ऊपर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिल जाए। ठीक है? जिसमें टिकटॉक है, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ कि हाउस बिल्डिंग कोर्स है क्या? हाउस बिल्डिंग जर्मनी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ अमली काम यानी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी आपको करवाए जाते हैं। इसके बाद इसको आप ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। कुछ दिन आप कॉलेज में गुज़ारते हैं, कुछ दिन आपको वो जो है ना वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, यानी आप जिसे आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल काम भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है? और दोनों काम मिला के जो है ना वो ये ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना ये बन जाता है। इस प्रोग्राम के साथ इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिसकी कीमत मैं आप जो कितना मिलता है वो आगे जाके आपको बताऊँगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे पूछते हैं कि सर ये कौन कर सकता है? ऐसा बच्चा जिसने मैट्रिक किया हुआ है, ऐसा बच्चा जिसने इंटर किया हुआ है, ऐसा बच्चा जिसने बैचलर किया हुआ है और वो ये कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऐज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो ऐज है वो 25 है और 30 से नीचे है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैट्रिक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें अप्लाई मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जो है वो इंटर के बाद जो है ना वो स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करती हैं, ठीक है? इंटर के बाद जो है ना वो सबसे आइडियल टाइम है कि आप उसमें अप्लाई करें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की मैंने जैसे कि बताया कोई जो है ना वो सख्ती नहीं है, ठीक है? ना ही कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट है, लेकिन जो आइडियल एज है वो 8 से 30 है, ठीक है? जर्मन ज़ुबान कितनी आनी चाहिए? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम जर्मन लैंग्वेज की बात करें थे कि हमें जर्मन लैंग्वेज कितनी आनी चाहिए, तो इसमें आपको कम से कम B1 लेवल का कोर्स यानी B1 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आग जैसे ही आप अच्छा कोर्स होगा उसमें B2 भी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग और मेडिकल फील्ड है, इसमें आपको B2 लैंग्वेज भी चाहिए। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज हम कहाँ से करें? ये आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जो करवा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अकेडमी भी मौजूद है, लेकिन गोइटे इंस्टीट्यूट ये भी आपको क्या करवा रहा है, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करवा रहा है, ठीक है? अच्छा जी, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि किन शोबों में हाउस बिल्डिंग करवाई जाती है, ठीक है? देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स जहाँ पर ये कोर्सेज़ जिन सेक्टर्स के लिए कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में नर्सिंग है, मेडिकल असिस्टेंट है, फार्मेसी असिस्टेंट है, इसके अलावा आईटी है, आईटी फील्ड है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आईटी सपोर्ट है, नेटवर्किंग है, ये आईटी से हो गया। इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेशन है। टेक्निकल ट्रेडर्स की बात करूँ तो उसमें वेल्डिंग है, प्लम्बर है और कार मैकेनिक है। और अगर मैं होटलिंग की बात करूँ तो उसमें होटल मैनेजमेंट है, कुक और शेफ़। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो किस में हमें मिलेगी। सबसे ज़्यादा सैलरी आईटी में, फिर उसके बाद नर्सिंग है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन है और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको कितना मंथली जो है ना वो वज़ीफ़ा दिया जाता है, जिसे आप स्टाइपेंड भी कहते हैं, वो आपको कितना मिलेगा? इसमें आमतौर पर 800 से लेकर 1500 यूरो जो है ना वो मंथली आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो इसमें 1200 से लेकर 1400 यूरो दिए जाते हैं।
हाउस बिल्डिंग के बाद सैलरी कितनी लगती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो शुबा जितना इन डिमांड होगा उसकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर आपने आईटी में जो है ना वो कोर्स किया तो उसकी सैलरी 2500 से स्टार्ट होकर 4500 यूरो तक जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग है उससे उस लिहाज से इंजीनियरिंग की भी सैलरी जाती है। अच्छा जी। नेक्स्ट इज़ क्या रेजिडेंसी मिल जाती है, पीआर मिल जाती है? डेफ़िनेटली अगर आपको ये हाउस बिल्डिंग कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम तरीन फ़ायदा ही यही है कि जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको जर्मनी में आपको पता है जॉब शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट है, जॉब आपके पास है, ठीक है, तो आपको पीआर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पीआर बड़ी अच्छे से मिल जाती है। अच्छा जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउस बिल्डिंग के लिए हमें कोर्स कौन-कौन से चाहिए, सॉरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। आपका एक पासपोर्ट चाहिए, लिख लीजिए, मैट्रिक या इंटर की मार्कशीट चाहिए, अटेस्टेड हो, सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कौन से हैं? जो आपने कोई छोटी-छोटी सर्टिफिकेशंस की है आपने, जो आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, ठीक है? जर्मन ज़ुबान का सर्टिफिकेट B1 लेवल, ये आपने लाज़मी करना है, इसके बगैर आप जो है ना इसमें कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका एक सीवी चाहिए, फिर मोटिवेशन लेटर चाहिए, तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस लेटर एंड मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एंड लास्ट वन इज़ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपके अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें। एंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी से जो लोग पीछे हटते हैं उसमें आ जाता है ब्लॉक अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या सर ब्लॉक अकाउंट चाहिए जर्मनी के लिए, इस हाउस बिल्डिंग के लिए क्या ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ केसेस में ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता और कुछ केसेस में चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी अच्छी है और उसने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की हुई तो आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं तो डेफिनिटली आपको कुछ फंड्स शो करवाने पड़ेंगे, जिससे आप पार्शियल ब्लॉक अकाउंट कहते हैं, वो आपसे वो माँग सकते हैं, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, जो 15 लाख भी हो सकता है, 20 भी लाख हो सकता है, 25 लाख भी अकॉर्डिंग टू एम्बेसी और यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं जर्मनी जाने का खर्चा कितना आता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि आपने यहाँ से जर्मन लैंग्वेज सीख के जानी है तो उसमें तकरीबन खर्चा 3 से 7 लाख रुपए का आएगा। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में 1 से 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा। टिकट की बात करूँ तो 2 से 4 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा। इनिशियल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा और अगर इसमें क्यूमुलेटिवली अगर आपसे मैं बात करूँ तो ये 8 से 15 लाख रुपए तक का खर्चा आपके आ सकता है। यानी कि 15 लैक्स आप 1.5 मिलियन आप अपने ज़हन में रखिए, तो इतना एक्सपेंस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक B1 लैंग्वेज का कोर्स करना है जर्मन। ये पहली रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप ये तीनों चीज़ें हो जाएँगी देन आप अप्लाई करेंगे जर्मन कंपनीज़ और वोकेशनल स्कूल्स में आप अप्लाई करेंगे एंड स्टेप 4 में आप इंटरव्यू देंगे, स्टेप 5 में आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है? आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करने के बाद जर्मनी में आपने ज़्यादातर सेशन जो है ना वो अटेंड करने हैं एंड देन अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये अप्लाई हम कब कर सकते हैं? इसमें आपके पास जो है ना वो 2 महीने हैं, मतलब अगस्त के सेशन में स्टार्ट होता है फिर सितंबर तक जाता है, यहाँ पर इनमें से आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि 6 से 12 माह पहले अप्लाई करना, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि जैसे ही एडमिशन ओपन हो आप उसमें अप्लाई करें। वीज़ा प्रोसेसिंग की अगर टाइम की हम बात करें तो इसमें तकरीबन 2 माह भी लग सकते हैं, 2 से 6 माह का टाइम है इसमें लगने का। अब बात कर लेते हैं जर्मनी में नौकरी मिलने के चांसेस। डेफिनेटली जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कोर्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको फिल फॉर जो है ना वो जॉब मिल जाती है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको जॉब भी जो है ना फ़ौरन मिल जाती है। हाउस बिल्डिंग के फ़वाइद क्या हैं, उसकी इनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। हाउस बिल्डिंग के अगर फ़ायदे की बात की जाए जर्मनी में इस कोर्स की, तो पढ़ाई के साथ आपको सैलरी मिलती है, जर्मनी में रहने का मौका मिलता है, बैन-अल-अक़वामी आपको तजुर्बा मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है और परमानेंट आपको जॉब मिलती है। आप पीआर ले सकते हैं और आप यूरोप में मुस्तकिल तौर पर रह सकते हैं एंड देन कम खर्च में आप यूरोप जा सकते हैं। अगर मैं इसके नुकसानात की बात करूं, जो मैं समझता हूँ इतने मुश्किल नहीं है, वो पहला नया है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मुश्किल है, ठीक है? शुरू में कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा आपको फील होगा, सख्त मेहनत करनी पड़ती है और कुछ कोर्सेज में आपको फिजिकल एफर्ट भी करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट शुबे कौन से हैं, उसके अंदर नर्सिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं उसके अंदर आईटी है, सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है। अगर आसान एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए होटल मैनेजमेंट है, शेफ़
शेफ है और केयर गिवर है। कुल मिला के बात ये हुई कि जर्मनी का ये हाउस बिल्डिंग कोर्स है आपके लिए एक गेटवे है यूरोप में एंट्री का और जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का, उसका पासपोर्ट हासिल करने का, जिसमें आपको ना सिर्फ मंथली स्टाइपेंड मिलता है बल्कि एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी 4500 यूरो भी लग सकती है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।